रमज़ान में पढ़ा हुआ कुरान किसको बख्शा जाता है और कैसे बख्शा जाता है? मुफ्ती साहब, जो हम रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, मुर्दों को इसाले सवाब करें या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र करें, प्लीज़ बताइए। रमज़ान में अक्सर व बेशतर लोग और ज़्यादातर औरतें कुरान करीम की तिलावत करती हैं, और जब वो कुरान कंप्लीट कर लेती हैं, एक कुरान या दो कुरान या जितने भी वो कुरान मुक़द्दस पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं, या जो मर्द हज़रात करते हैं, तो ये कुरान किसको इसाले सवाब किया जाएगा? क्या हम मुर्दों को बख्श सकते हैं या नहीं बख्श सकते हैं? अगर किसी के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, वो उनको इसाले सवाब कर सकता है, नहीं कर सकता है? या इस कुरान को हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे इसके सवाब को? तो आखिर ये मामला क्या है? देखिए, रमज़ान में जो हम कुरान पढ़ते हैं, तो रमज़ान का महीना एक सीज़न है। किस चीज़ का सीज़न है? वो आखिरत का सीज़न है। यानी कि जिस तरह से हर चीज़ का एक सीज़न होता है, कारोबार का सीज़न होता है, शादियों का सीज़न होता है, इसी तरह से आखिरत का सीज़न रमज़ान है। तो इसमें बंदा जो भी कुछ करता है ना, वो अपने लिए करता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान, आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो रहे थे ना, तो हज़रत जिब्रील ने बात कही कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करा सके, वो हलाक हो जाए। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। ठीक है। और तवील हदीस है कि वो जो दुरूद ना पढ़े वो हलाक हो जाए, और जो अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सके हलाक हो जाए। तो बहरहाल रमज़ान का महीना इंसान अपनी बख्शिश इस महीने में उसको कराना चाहिए। और रमज़ान में हम जो भी अमल करते हैं, वो अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो भी हम अमल करते हैं वो अपने लिए करते हैं। रोज़ा हम अपने लिए रख रहे हैं। आप रोज़ा किसी दूसरे के लिए रखना चाहें, जो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, आप उसके फ़र्ज़ियत को अदा नहीं कर सकते हैं। आप अगर नमाज किसी की तरफ से पढ़ना चाहें, आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप किसी की तरफ से तरावी पढ़ना चाहें और ये सोच के कि जो उसके ऊपर सुन्नत है, उसकी सुन्नत अदा हो जाए, ला उसके बदले हम पढ़ दें, आप नहीं ऐसा कर सकते। तो इसी तरह से कुरान करीम जो है, वो इंसान खुसूसी तौर पे स्पेशल जो पढ़ता है, वो इसलिए पढ़ता है। कुरान पढ़ा क्यों जाता है? क्या कुरान सिर्फ़ हम इसाले सवाब करने के लिए पढ़ें? क्या कुरान हम दूसरों को बख्शने के लिए रमज़ान में पढ़ते हैं? हरगिज़ नहीं। हम कुरान को पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ने से दिल का ज़ंग दूर होता है। दूसरी जगह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, उस घर को आसमान के फरिश्ते इस तरह देखते हैं जैसे ज़मीन वाले सितारों को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में कुछ भी कुरान ना हो, वो वीरान मकान की तरह है। तो हम कुरान पढ़ते हैं अपने दिल के ज़ंग को दूर करने के लिए। हम कुरान की तिलावत करते हैं अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो कुरान पढ़ना जो मकसद होता है, वो तो ये होता है कि अल्लाह से कुर्बत हो जाए, दिल का ज़ंग दूर हो जाए। और सिर्फ कुरान का पढ़ना मकसूद ना हो, कुरान सिर्फ पढ़ने से भी उस पर सवाब मिलता है, लेकिन असल मकसद ये भी हम गौर करें कि यार चलो कुरान को कभी तर्जुमे से भी पढ़ लें, कभी ये भी देखें कि अल्लाह कुरान में हमसे कह क्या रहा है, कुरान का मफहूम और मकसद को भी हम समझ लें। तो इन चीज़ों को भी हमको मद्देनज़र रखना चाहिए। बहरहाल, जो आपने कुरान पढ़ा उसका सवाब आपको मिल गया। अब अगर आप इसको फिर भी इसाले सवाब करना चाहते हैं, तो उसके कई तरीके हैं। आप अगर चाहें तो अपने मरूमीन को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। तो मदरसा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और एक मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।